आज का वीडियो हमारे लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे घर उत्तराखंड बागेश्वर गरुड़ से प्रदीप राणा भाई आए हुए हैं। प्रदीप भाई कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये अपनी साइकिल से 31 देशों की यात्रा कर चुके हैं। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों की संस्कृति, पर्यटन और गांव के विकास को करीब से देखा है। लेकिन आज ये किसी विदेश देश में नहीं है, बल्कि हमारे अपने पहाड़ों में आए हैं। इनका उद्देश्य है हमारे आसपास के खूबसूरत बुग्यालों को एक्सप्लोर करना और यह समझना कि यहाँ पर्यटन के जरिए गांव के लोगों को रोजगार कैसे दिया जा सकता है। जरा गौर से देखो उनको। कौन है वो शख्स? जाना माना चेहरा है, पहचानो कौन है? जी 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 तो प्रदीप जी। राणा भाई हैं। हाँ। रात के 9 बजे हैं और आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आज मेरे घर पे मेरे दो स्पेशली गेस्ट पहुंचे हैं। ये मिस्टर प्रदीप राणा जी और साथ में मिस्टर कैलाश जी। ये रामनगर से आए हैं और ये बेसिकली मेरे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का बेसिकली गरुड़ से आते हैं और आज मेरे घर पे पहुंचे हैं। अभी हम जाएंगे अपना जो ट्रेडिशनल जो रसोई होता है, जहाँ हमारे पहाड़ खान पीण बनाना, तो घर वालों के साथ भी इंट्रोडक्शन होगा। भाई का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। अभी भाई ने 31 कंट्रीज एक्सप्लोर किए हैं साइकिल से। ये अभी इनका एक छोटा सा अभी मैं इनका परिचय दे रहा हूँ। तो चलते हैं क्योंकि घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं, है ना? चलिए प्लीज। ये मेरे मम्मी पापा हैं और बगल में ग्रैंडफादर। बुबू नमस्कार। और तबीयत ठीक है? चलिए बढ़िया। ये जो आर्किटेक्चर लग रहा है आपको घर पे, जो आर्किटेक्चर लग रहा है कितना यूनिक है यहाँ पे। ये जो आर्किटेक्चर है, जो हमारा जो पुराना घर था वो भी काइंड ऑफ ऐसे ही था। जो हमारा अम्मा का घर है हमारे एरिया में, वो भी ऐसी था। ये जो बड़ी लकड़ी से जो वो सपोर्ट दिया है, 3 ऐसी सेम थे। ऊपर से हमारा ये था, काइंड ऑफ सेम था। पर अब बंदरों की वजह से और उसकी वजह से हमारा हट आके सब ऊपर टीन आ चुका है। पर अभी तक यहाँ बचा हुआ है, तो बहुत कुछ अच्छा मतलब है। इसके बारे में जैसे न्यू जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लोग अभी बिल्कुल न्यू आर्किटेक्चर पे काम कर रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो नई जनरेशन है उनको एक बार आके ये पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाहिए। और आई थिंक कुछ टाइम यहाँ पे बैठना चाहिए। जो बाहर तो ठंड थी, एकदम अंदर आके एकदम जो गर्म फील हो रही है, तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी, क्या ये साइंस मिट्टी वाले घर का कमाल है। तो उसका वो समझना चाहिए और उसको एक्सपीरियंस करना जरूरी बात है। गांव के अभी हम उन सीढ़ीदार खेतों की तरफ जा रहे हैं जहां पर आप अभी गांव के किसानों को मेहनत करते देख रहे हैं। और सुबह सुबह हल जोतने के लिए ये जो गांव के किसान हैं, ये बहुत दूर दूर से अपना खेतों में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर कोई मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है। ट्रेडिशनल जो हल है उससे ही आज भी यहाँ पर खेती होती है, ये देखिए। और मैं अभी प्रदीप भाई को लेकर गांव के उन सीढ़ीदार खेतों की तरफ बढ़ रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति दुनिया के इतने देशों को देख चुका हो तो उसके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रदीप भाई बताते हैं कि दुनिया के कई देशों में छोटे छोटे गांव केवल पर्यटन के दम पर अपनी पूरी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। सुबह कितने कितने बजे आ गए थे? सुबह सुबह आ गया था मैं 6 बजे। अच्छा, क्या आप इनको जानते हैं? जरा गौर से देखिए, नमस्कार नमस्कार। कोशिश तो करो। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में। अब ये जो एरिया है ना, ये मतलब कनेक्टिविटी से बहुत दूर है। सोशल मीडिया में कम ही लोग एक्टिव रहते हैं। तो मतलब कितना भी बड़ा चेहरा यहाँ पर आ जाए ना, लोगों को मतलब उसके बारे में परिचय कम ही रहता है। मेरा ये मानना है। ये है मिस्टर प्रदीप राणा जी। 31 कंट्रीज भाई एक्सप्लोर कर चुके हैं। साइकिल है जो ये वीडियो नहीं चलाने से प्रदीप राणा जी हैं। ये बेसिकली जॉब के पर्पज से कभी शहरों की तरफ ही रहते थे, अभी घर पे हैं पिछले 2-4 साल से। तो पहाड़ों में इस समय काम जोरों शोरों से भी चल रहा है। ये कौन सी खेती कर रहे हैं अभी आप? ये अभी चूहा है, मडुआ है और ज्यादातर यही बोते हैं आजकल। अच्छा। बाकी राजमा हाजमा ये बोते हैं। यार ये पत्थर की लगा रखा है छोटे से खेत में, छोटे से एरिया में। ये बहुत छोटा सा खेत है और प्रदीप भाई का ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर इतने से छोटे से खेत में, इतने छोटे से हिस्से में ये पत्थर क्यों लगाए बीच में? तो ये दो भाइयों का हिस्सा मान के चलिए। वही पत्थर से इस तरफ एक भाई का, पत्थर से उस तरफ एक भाई का। बहुत छोटा एरिया हमारा। मतलब चलो बड़े बड़े खेत तो उसमें बोल ये सकते हैं। अपने इधर क्या बोलते हैं इसको? पत्थर को उसको बोलते हैं वड़। मुझे, हाँ ऐसे, हाँ वड़ा, हाँ वड़ हुआ। बोलते हैं, वैसे भी बोलते हैं हमारे वहाँ। अब जरा महिलाओं की क्या भूमिका रहती है खेती में देखते हैं।
गोबर निकालना, घास काटना। अच्छा, गोबर निकालना, घास काटना। खाने का क्या रहता है? खाना सुबह खा के आते हैं या फिर घर जाने के बाद बनाते हैं? घर जाके बाद ही बनाते हैं खाना पीना। अच्छा, सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है खेतों में कार्य, उसके बाद ये 8 साढ़े 8 तक खेतों में रहते हैं, जाने के बाद फिर ब्रेकफास्ट, उसके बाद जंगल को बढ़ते हैं और जंगल से घास वास, लकड़ियाँ और भी कई चीज़ें हैं जो मैंने अपने वीडियो में आपको सारी चीज़ें दर्शाया हुआ है। पहाड़ के इस दूरस्थ गांव की लाइफस्टाइल आप वहां से भी देख सकते हैं कि कितना मेहनत ये लोग करते हैं, पहाड़ों के लोग। बाकी बंदरों का आतंक है, एक खाली बोना ठहरा, अच्छा, बाकी होता तो कुछ है नहीं। तो कंट्रोल नहीं कर पाते आप? कंट्रोल कितना करें, यहाँ करें वहाँ करें, हर जगह आ ही जाते हैं, फिर भी लगे रहते हैं। ये गुड़ाई कर रहे हैं अभी आप? अभी गुड़ाई कर रहे हैं। जरा प्रोसेस बताओ कैसे क्या रहता है। पहले इसमें हल लगाया, हाँ, फिर हल लगा के इसमें जो भी झाड़ होता है अच्छा, वो उठाना साइड पड़ता है। करना हाँ, होगा, बस। एक्स्ट्रा जो चीजें हाँ, हैं। हाँ, जो एक्स्ट्रा अच्छा। चीजें हैं, उनको फेंकनी पड़ती हैं। अच्छा, खेतों से अभी मैं आपको गांव की तरफ लेकर आ गया हूं और यहाँ पर देखिए, ये चटाई देख रहे हैं आप, रिंगाल से जो बनता है। और रिंगाल एक टाइप का, ये जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आपने देखा होगा, शहरों की तरफ बांस पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन ये हिमालयी उच्च क्षेत्रों में इसकी एक प्रजाति होती है बांस की, रिंगाल, तो उस पर काम खूब किया जाता है। तो अभी तैयारी हो रही है, एक मोष्टे को तैयार यहाँ पर ताऊ जी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 3-4 दिन लग जाते हैं इसको पूरा कंप्लीट फाइनल पूरा बनाने में। बनने में कितना समय लगता है? 4 दिन लगते हैं। पूरे 4 दिन लगते हैं। स्टिक वाले दूसरे ताऊ जी द्वारा जो बर्तन यहाँ पर बनाए गए हैं, तो अभी उनके प्राइस पर बात हो रही है। का जाएगा, ये 300 250, 300 एंड 500। और मोस्टा कितने का है जिसमें ये आप मोस्ट- बैठे हैं चटाई में? ये है अभी आपका लगा के 1500 का। पूरा 1500 का ये तैयार हो रहा है। वे और- भी नहीं मिलती इसकी मेहनत। एक दिन जंगल चलाने का, 2 दिन स्टिक निकालने में लगते हैं, फिर 4 दिन बुनने में लगते हैं। तो उसकी रोजी लगाओ तो क्या पड़ता है, इसमें 10 पैसा भी नहीं पड़ता है। ये हाथ देखिए, ये मेहनत दिखा रहा है कि कितनी मेहनत करते हैं पहाड़ों के लोग, गांव के लोग। ये देखिए आप, हर जगह देखो कट लगे हैं, छोटे स्क्रैच लगे हुए हैं। जब वो काटते हैं, जब वो रिंगाल को छीलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग जॉब है और बिल्कुल। उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हर किसी को। और जो मोस्टली और इनको हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, उन्हीं को लेना चाहिए। इनको पूछो ना, किस एज से आपने ये काम किया है? अब ये 10 साल से 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से भी हमारी उम्र है 64 चला 64 स्टार्ट। बाय बाय, बहुत जल्दी मिलते हैं। ये भाई साहब रामनगर से आए हैं और आज इनकी है वापसी रामनगर के लिए। इनको छोड़ने आए हैं मेरे घर के बिल्कुल 50 मीटर होगा, 50 मीटर भी है। 50 मीटर दूर ये नई अभी सड़क जुड़ी है, तो यहाँ से ये भाई होंगे रवाना। इनका पूरा देखो, पूरा सेट रेडी हो चुका है, पूरा बैग लगे सब रेडी हो चुका है, ये निकलेंगे यहाँ से। तो ब्रेकफास्ट हमारा शुरू हो गया है, चले राणा जी स्टार्ट करिए। ये तो मूली का ये अचार बनाया है, उसके साथ दही और रोटी। ब्रेकफास्ट के बाद प्रदीप भाई और मैंने काफी देर तक पर्यटन, गांव और बुग्यालों के भविष्य को लेकर चर्चा की। अब हम फिलहाल अपने कैंपिंग टेंट की तैयारी में जुट गए हैं, जहां आने वाले समय में पर्यटकों और मेहमानों को ठहराया जाएगा। अगर आप उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं और मसूरी, ऋषिकेश, नैनीताल जैसी जगहों पर कई बार जा चुके हैं, तो इस बार कुछ नया अनुभव करने का प्रयास कीजिए। शहरों की भीड़, शोर और गर्मी से दूर पहाड़ों की शांत वादियों के बीच आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप राणा है, मैं हूं उत्तराखंड गरुड़ बागेश्वर से। दोस्तों, आज गरुड़ से निकल के मैं पहुंच चुका हूं हमारे बागेश्वर के लास्ट गांव मिकिला खलपटा में। और आज मैं यहाँ पे अपने दोस्त के इनविटेशन पे आया हूँ। हमारे दोस्त का नाम है अर्जुन खलपटिया, जिनका व्लॉग चैनल आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। और साथ ही मैं इनका यहाँ पे एक कैंप साइट का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, आज ही होने जा रहा है। इस कैंप साइट का नाम है द बुग्याल नाइट कैंपिंग। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, आप आते हैं बागेश्वर से कपकोट से देन 25 किलोमीटर आप आते हो सरयू घाटी में, और आप पहुँचते हो सीधा लास्ट विलेज खलपटा में। और अभी यहाँ पे जस्ट रोड कटी हुई है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी रोड आ चुकी है और अभी इसमें डामरीकरण हो रहा है। आप अपनी यहाँ पे 4x4 अपनी बाइक, स्कूटर यहाँ पे लगा सकते हैं और देन आप यहाँ पे आके अपना टेंट खुद भी लगा सकते हैं, अपना टेंट पिच कर सकते हो। यहाँ पे देखो, इनका मल्टीपल स्पेस है और पूरा स्लोप है। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी रैम्प बने हुए हैं, यहाँ पे आके अपना टेंट लगाइए। अपना यहाँ पे आपके पास वॉशरूम मिलता है, वॉशरूम में 24 आवर्स रनिंग वाटर और गीज़र मिलता है। और साथ ही में यहाँ पे इनके पास यहाँ पे कुकिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे अपना
एक किचन का सेटअप भी किया है, जहाँ पे भी आप जाके अंदर खुद कुकिंग कर सकते हो, अपना सेटअप लाते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप खुद नहीं भी लाते हो, आप प्री प्लान करके नहीं आते हो, आप एकदम आते हो, तो आप यहाँ से आप कॉल कर दो और आप यहाँ से आपको लकड़ियाँ मिल जाएंगी, आपको यहाँ से टेंट मिल जाएगा, आपको हर चीज़ मिल जाएगा। और आपको बताने के लिए यहाँ पे एक बंदा होगा जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, और आप अपने फैमिली के साथ आके वीकेंड डेज में अपने बच्चों को लाके उनको भी पूरा कैसे करना है, कैसे पिच करते हैं टेंट। जैसे मैंने आपको बताया, आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो मोस्टली इंडोर्स रहना पसंद कर रहे हैं, फ़ोन में ही लगे हुए हैं और ज़्यादातर इंडोर्स खेल रहे हैं। पर अभी टाइम है, जो मैं बाहर कंट्रीज़ में देखा, जापान में था, जापान में जैसे ही वीकेंड डे होता है तो वहाँ के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सीधा टोक्यो शहर से 20-30 किलोमीटर बाहर, वहाँ पे कोई भी अगर नदी के पास, पहाड़ों के पास कोई भी स्पेस है, वहाँ पे ले जाके अपना टेंट का पूरा सेटअप लेके जाते हैं खुद, वहीं पे उनको बारबेक्यू करते हैं, वहीं पे उनके टेंट लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे खुद समझ पाते हैं कि टेंट कैसे लगाना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैसे मैट्रेस बिछाते हैं, कैसे स्लीपिंग बैग में क्या इसका क्वालिटी होती है, हर चीज़ वो अपना प्रैक्टिकली जान पाते हैं। तो आजकल उसी की ज़्यादा वैल्यू है और ज़्यादातर आजकल वही ट्रेंड चल रहा है और उसको करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। रादर देन आप आते हो, आपको सब कुछ यहाँ पे खुला मिलता है, सब कुछ आप आते हो, सोते हो और ख़त्म, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा ले नहीं पाते हो। तो मैं उसको ज़्यादा प्रमोट करता हूँ क्योंकि मैं वही करते आ रहा हूँ। ग्यों खेत जन जाए कमला ग्यों पाली टूटे हाँ सरा सजा बेराई जो दोस्तों, यहाँ पे किचन मैंने आपको दिखा दिया है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे 2 लोगों से मिलाना चाहूँगा जो इसको पूरा मैनेज करेंगे और रन करेंगे, आपके साथ हमेशा यहाँ पे रहेंगे। ये हमारे दीपक भाई हैं और ये चंदू भाई हैं, ये हमारे अर्जुन खलपेटा के छोटे भाई हैं। तो जो हमारे राजू हैं, ये होटल इंडस्ट्री से है। आपको पता है कि जब भी मैं किसी भी देश में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है हमारे होटल इंडस्ट्री के लोगों से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी होटल इंडस्ट्री के लोगों का जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो आप, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं ऑलराउंडर में करता हूँ, इंडियन, चाइनीज, साउथ सब में इंडियन, करते हो? ऑलराउंडर में करता हूँ। अरे वाह यार! पर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का आपको ज़्यादा नॉलेज है, वो क्या, किस चीज़ का है? वो इंडियन है, इंडियन में? इंडियन। अरे वाह! दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं ये एरिया में। यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे इन फ्यूचर, अगर यहाँ पे अच्छा फुटफॉल रहा टूरिस्ट का तो। मेन फोकस अभी हमारे फोकस जो है वो बुग्याल कैंपिंग नाइट में है, जो कैंपिंग एरिया में है। ये अपना बाथरूम यहाँ पर रेडी है और पानी वानी 24 आवर आपको मिलेगा यहाँ पे। और इसमें अपना देसी सीट है, बगल में इंग्लिश सीट है ना, तो हर टाइप के गेस्ट आते हैं, किसी को भी दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बिल्कुल बाथरूम रेडी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आज अब लाइफ में पहली बार सिसुन का साग खाया, सिसुन का साग खाया। सिसोन का साग, तो ये मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। ये शुद्ध हनी है, गाँव का प्योर हनी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी जर्नी।